अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। इजराइल ने आतंक को जड़ से उखाड़ना शुरू किया तो सारे आतंकियों की नींद ही उड़ गई। ऐसे में बौखलाए आतंकी संगठन अब उसे धमकियां देने लगे हैं। कहने लगे हैं कि अगर उसके सरगना को मारा गया तो वो बमबारी करने लगेंगे। अब ये कौन सा आतंकी संगठन है और आखिर क्यों ये इजराइल से इतने खौफ में है, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको बारी बारी से इस वीडियो में देंगे। दरअसल हमास के रॉकेट हमले का जो जवाब इजराइल ने दिया, उसके बाद ताजा संघर्ष विराम को तोड़ने के लिए अब एक और आतंकी संगठन एक्टिव हो चुका है। इस आतंकी संगठन का नाम है फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ और इसके सरगना जियाद अल नखलाह ने इजराइल को गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर उसके किसी भी कमांडर या फिर किसी भी मेंबर को मारा गया तो वो बिना रुके बमबारी करेगा। शायद इस आतंकी संगठन को ये लगने लगा है कि उसको इजराइल कहीं का नहीं छोड़ेगा और इसीलिए वो इजराइल को धमकियां देने पर उतारू हो गया है। चलिए अब आपको बताते हैं इस आतंकी संगठन का मुख्यालय आखिर है कहां और इसे किन किन देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। दरअसल इस खूंखार आतंकी संगठन का मुख्यालय सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद है और इसे अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। इस आतंकी संगठन के मुखिया जियाद अल नखलाह का कहना है कि हमारे किसी भी कमांडर या सैनिक की हत्या की गई, चाहे वह कहीं भी हो, तो हम तेल अवीव पर बमबारी करके तुरंत जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर जनरल इस्माइल कानी ने तेहरान में कहा कि मैं सभी यहूदियों को सलाह दूंगा कि वे यूरोप, अमेरिका और अन्य जगहों पर बेचे गए घरों को फिर से खरीद लें और फिलिस्तीनी क्षेत्र को छोड़कर वापस चले जाएं। ईरानी जनरल का यह बयान डिप्टी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हिजाजी की मृत्यु के 40वें दिन इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष विराम के बीच दिया गया। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकी संगठनों को साफ साफ बोला था कि अगर आगे कोई और हमला किया गया तो उसका नए सिरे से पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि हमास ये सोचता है कि हम रॉकेट हमले को बर्दाश्त कर लेंगे तो वो गलत है। खैर, इजराइल और हमास के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन बारूद पर बैठे ये दोनों पक्ष कभी भी जानी दुश्मन की चिंगारी के शिकार हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच पिछले कई दशक से ये भीषण संघर्ष चल रहा है। इस दौरान हमास की ओर से 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। वहीं इजराइल ने भी गाजा में मिसाइलों और बमों की बारिश से शहर की काफी हिस्सों को खंडहर में तब्दील कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।